आजकल के बदलते हुए परिवेश में ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं अपने टाइम को वो मोबाइल में, वीडियो गेम में, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टीवी देखने में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। सही ढंग से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे डिस्ट्रैक्शन का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का एक रीज़न देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो है जब मोबाइल लेके पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो रील्स देख के अपने समय को व्यतीत करते हैं, या फिर उसमें वीडियो गेम खेलने लगते हैं, या फिर कुछ और करने लगते हैं। तो ये मोबाइल सबसे बड़ा एक कारण माना जा रहा है। जबकि ऐसा भी देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई में मन न लगने का ऐसा बहुत कारण हो सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, इसके पीछे के कारण को जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसके उपाय को ढूंढेंगे कि आखिर हमको पढ़ाई में मन, यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन कैसे लगना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, इसी टॉपिक पे आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने इस प्यारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है। स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई में मन न लगने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि वो अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई के लिए ना रख रहे हों, या फिर हो सकता है कि जो वो फील्ड का चुनाव किए हैं वो फील्ड उनके लिए बेहतर नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि उनको सिलेबस का सही नॉलेज नहीं है, सही समझ नहीं होता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने स्टडी को वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। यही कुछ कारण है कि हो सकता है कि उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन सी उपाय करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला टिप्स ये है कि आपको खुद को पहले मोटिवेट करने का बहुत ज़रूरत है। जैसे कि फ्रेंड्स जान लीजिए कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूं ही पढ़ाई को करते रहते हैं, मतलब उनका कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, ना ही वो पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं, और उसके लिए खुद को मोटिवेट भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़ाई करते चले जाते हैं, मतलब कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, और जब पढ़ाई भी करते हैं तो उनके लिए वो सही कोई समय उनके पास नहीं होता है, सही जगह नहीं होता है। यही अभाव में वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से दिन प्रतिदिन भटकते चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि अपने आप को वो मोटिवेट करके नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए हमको अपने अंदर, यानी कि स्टडी के लिए सबसे पहले अपने अंदर में आपको एक मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को मोटिवेट करके रखते हैं, खुद को लक्ष्य पे फोकस करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। दूसरा टिप्स ये है कि आपको अपने फील्ड का चुनाव सही ढंग से करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, किस ओर जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, पहले आप फील्ड का चुनाव कीजिए। बहुत बच्चे में ऐसा देखा जाता है कि वो वैसे काम करते रहते हैं जिनमें उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है, और इसी वजह से वो अपनी पढ़ाई को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, अपने पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं बच्चों का अगर मन है डॉक्टर बनने का, और उनके पेरेंट्स ज़बरदस्ती का इंजीनियरिंग का अगर पढ़ाई करा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वे बच्चे अपने पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके चॉइस का वहाँ कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जब तक आपका मन नहीं होगा, जब तक आपके मन में आपकी इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं होगा, आप उस काम को सही ढंग से बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आपको अपने जीवन में एक सही फील्ड का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पढ़ाई में मन लगाते हैं। आइए, तीसरा टिप्स ये है कि आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे कि अगर आप फील्ड को डिसाइड कर लिए हैं कि आपको
किस ओर जाना है, ठीक है, आपको क्या बनना है, आप ये फील्ड डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको अपना कैरियर कहाँ पे बनाना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, या फिर यूं ही गवर्नमेंट जॉब करना है, आपको क्रिकेटर बनना है, पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, क्या बनना है, आपको जो कुछ भी बनना है, ठीक है। आप लक्ष्य निर्धारित कर लिए। अब अपने लक्ष्य को, अपने गोल को आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई कीजिएगा वहाँ पे सामने उस चीज़ को लगा दीजिए कि आपको ये लक्ष्य को भेदना है, ठीक है, आपको ये गोल को अचीव करना है। वैसे क्या हुआ कि आपकी आँखों के सामने आपका लक्ष्य हमेशा रहेगा, इससे आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकेगा, आप हमेशा अपने लक्ष्य को लेके खुद में मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ सामने होती है ना वो ज़्यादा समझ में आती है। इसलिए अपने लक्ष्य को एकदम अपने आँखों के सामने रखिए, ठीक है। आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और लक्ष्य निर्धारित करके उस पर चलने का और लक्ष्य तक पहुंचने का जो जो माध्यम है आपको करना वहाँ पे ज़रूरी होगा, ठीक है। आइए चौथे टिप्स को जानते हैं कि आपको एक सही जगह का चुनाव भी करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप खुद में मोटिवेट हो गए हैं, आप सही फील्ड का चुनाव कर लिए हैं, अपने लक्ष्य को भी निर्धारित कर लिए हैं कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पे ये करना है आपको कि एक सही जगह भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप यहाँ पढ़ लीजिए, कल किसी और के घर जाके पढ़ लीजिए, परसों छत पे जाके पढ़ लीजिए, कभी कहीं और जाके पढ़ लीजिए, मतलब एक जगह आपका डिसाइड नहीं होता है। इससे भी आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं क्योंकि आपका एक सही जगह डिसाइड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए घर के कोई एक कमरा आप ले लीजिए, ठीक है, उस कमरे में आप टेबल कुर्सी लगा के पढ़ाई करते हैं, आपका एक वहाँ पे जगह फिक्स होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि जो रूटीन आप बनाए हैं वहाँ पे आप अपने लक्ष्य को भी लगा चुके हैं, अपने गोल को भी, तो जो रूटीन आप बनाए हैं ना उस रूटीन के अनुसार अपने आप उस जगह पे पहुंच जाइएगा कि इतना बजे, किसी का 5 बजे से 2 बजे से या फिर किसी भी टाइम में आप रूटीन बनाए हैं तो अपने आप उस जगह पे पहुंच के आप बैठ के पढ़ाई करने लगेगा। ये पढ़ाई में मन लगाने का ना एक सबसे बड़ा तरीका होता है। मान लीजिए कि आप घर से कहीं और जाके पढ़ाई करते हैं, आप एक कमरा किराए पे लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप एक कोने में अपना बेड लगाते हैं, एक कोने में अपना कुर्सी टेबल लगाते हैं, ऐसे करके अपने कमरे को अरेंज करते हैं। जब आप पढ़ाई करने का आपको मन करता है तो आप क्या बेड पे पढ़ लेते हैं या फिर कहीं और जाके पढ़ लेते हैं? नहीं ना, आप क्या है कि अपने कुर्सी पे बैठ के ही अपने टेबल पे कॉपी किताब रख के आप पढ़ाई करते हैं। तो वो क्या है कि आपका एक जगह निर्धारित हो जाता है और इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में अगर पढ़ने का नहीं भी ख्याल आता है ना तो आप तत्काल उठ के जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करने लगते हैं। तो ये पढ़ाई में मन लगाने का ना सबसे बड़ा तरीका होता है। आइए 5वीं बात ये है कि अपना एक आपको टाइम टेबल सेट करना होगा, यानी कि आपको एक अपना पढ़ाई का रूटीन बनाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सब कुछ अरेंज कर लिए हैं लेकिन आपके पास टाइम टेबल नहीं है, आप कभी भी उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी कुछ कर रहे हैं, तो वैसे क्या होगा कि आप एक सिलेबस को कवर नहीं कर पाइएगा। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए 1 साल में सिलेबस को कवर करना है तो उसके अनुसार आप हर सब्जेक्ट को एक अलग अलग टाइम के अनुसार सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपको 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे बायो पढ़ना है, 2 घंटे आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। तो इस तरह से ना अपने टाइम को आप बांट लीजिए, यानी कि सेट कर लीजिए। वैसे क्या होगा कि आपके मन में हमेशा ये चीज़ आते रहेगा कि मुझे 2 घंटे ही केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इसलिए उस 2 घंटे को ना आपको हर हाल में मैनेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको आज ही पढ़ना है 2 घंटा, फिर अगर अगले दिन आपको 2 घंटा कोई और चैप्टर पढ़ना होगा,
तो इसलिए अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और आपका जो सिलेबस है ना कवर होते चलाएगा धीरे धीरे। मान लीजिए अगर 2 घंटा आज अगर पढ़ाई कर ली हैं, फिर आपकी क्या होगी, थोड़ी सी रुचि बढ़ जाएगी उसमें कि कल भी हमको 2 घंटा पढ़ना है। फिर क्या होगा कि आप कहीं भी रहेंगे ना, लेकिन वो 2 घंटे का जो टाइम होगा ना, आप पूरी तरह से अपने स्टडी पे आप दीजिएगा। इसलिए आपको पढ़ाई के लिए एक बेस्ट रूटीन भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आइए, छठा टिप्स ये है कि आपको अपने सिलेबस का सही समझ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सब कुछ कर लिए, ठीक है, आप लक्ष्य डिसाइड कर लिए, फील्ड का सही चुनाव कर लिए, टाइम टेबल बना लिए, जगह का भी सही चुनाव कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अगर सिलेबस का सही नॉलेज नहीं है, अगर आप सिलेबस को सही ढंग से प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं, तो क्या होगा कि आप सिर्फ पढ़ते चले जाइएगा। इसीलिए आप किसी भी चीज़ का अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं, 9th-10th में पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको सबसे पहले उस फील्ड से आपके पास एक सिलेबस आपके टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सिलेबस को लेते हैं, सिलेबस को कवर करते हैं, तो आपको सही ढंग से समझ में आती है चीज़ें कि कौन सी चीज़ पढ़ना है, ठीक है, कौन से चैप्टर से पढ़ना है। क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ रहता है, जो बहुत सारी बातें आपके एग्ज़ाम के लिए सही नहीं रहती है। इसीलिए सिलेबस दिया जाता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठाएंगे जब, तो उसमें देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया था। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सिलेबस का गहन अध्ययन कीजिएगा। इसलिए सिलेबस की समझ होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। आइए 7वां टिप्स जानते हैं। 7वां टिप्स ये है जो सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट है कि आप सब कुछ कर लिए अपने लाइफ में अभी तक, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि बुक को पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाते हो बीच में, ठीक है, या फिर आपको बुक्स को पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग से निकलता जा रहा है। जैसे आप इधर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और इधर आपके दिमाग से निकलता जा रहा है, आपके समझ में वो चीज़ें नहीं आ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चैप्टर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई पॉइंट ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, या फिर वो VVI क्वेश्चन है, तो उसको आप वहाँ पे नोट कर लीजिए। इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो बुक्स को जब आप रीड कर रहे हैं तो उसके बगल में आप एक नोटबुक रखिए और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको अपने नोटबुक में ना नोट करते चलिए। वैसे क्या होगा कि आप पढ़ाई से उबेंगे नहीं, जो आपके रीडिंग के जो टाइम है ना वो थोड़ा सा बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे बोरियत आपको फील नहीं होगा। आप बुक्स पढ़ते जाएंगे, थोड़ा बहुत उसको नोट्स करते जाएंगे, यहाँ पे आपकी मेंटली थकान भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, इन 7 टिप्स को अपना के आप अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन को लगा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता है। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो टिप्स हैं, जो आपको अपनाना ही चाहिए, आपको फॉलो करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कोई एक ही तरह का काम अगर करते रहेगा अपने जीवन में तो सही में वो थक जाएगा, बोर हो जाएगा। इसलिए उसको अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो स्टडी को थोड़ा बहुत उसमें चेंज करते रहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आज अगर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है, कल दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए ऐसे। या फिर आज ही अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कल फिर आप 4 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो इस तरह से आप क्या है कि अपने स्टडी पीरियड को आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइएगा और आपको पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और एक तरह से आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगा कि किसी तरह से हमको सिलेबस को कंप्लीट करना है। और जब आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा तो फिर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने से, आपको अपने लाइफ में सक्सेस करने से
कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको स्टडी मोटिवेशन से रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया तो स्टूडेंट्स में आप शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और कोई बहाना नहीं होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर कहते हैं ना कि ठान लिया तो ठान लिया, अब हार क्या और जीत क्या। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।